हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव का इकोनॉमिक्स का चैप्टर है आर्थिक समितियाँ, इसके एमसीक्यूज़ को देखने वाले हैं। इससे पहले भी हमने इकोनॉमिक्स के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ कराए हुए हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो कमेंट में मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जा कर के सारे चैप्टर के एमसीक्यूज़ को देख सकते हैं। और लूसेंट ऑब्जेक्टिव का हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ बना हुआ है, हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ठीक है। तो आप उन सबको एक बार चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट पे जाओगे तो वहाँ पे आपको सारे चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लूसेंट ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन बनता है और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग चैप्टर पढ़ते हो तो एमसीक्यूज़ बनाने से क्या होता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और रिवीजन भी हो जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आर्थिक समितियाँ। आर्थिक समितियों से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को देखना। तो पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? मीरा सेठ समिति किस लिए बनी थी? ऑप्शन है हथकरघे के विकास से, रोजगार में लिंग भेद से, बाल श्रम की समाप्ति से, कार्यरत महिलाओं के कल्याण से। तो मीरा सेठ समिति जो है इसका संबंध है हथकरघे के विकास में आने वाले बाधाओं एवं उनके समाधान से संबंधित था ये मीरा सेठ समिति। नेक्स्ट है शंकर लाल गुरु समिति का संबंध किससे था? शंकर लाल गुरु समिति का संबंध किससे था? ऑप्शंस है कृषि विपणन, कृषि उत्पादन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, कृषि निर्यात। तो शंकर लाल गुरु समिति का जो संबंध है वो कृषि विपणन से था, कृषि विपणन से था, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जानकी रामन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? ऑप्शंस है डाकघरों में जमा बढ़ाने के लिए सुझाव देने हेतु, बैंकिंग ढांचे में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए, औद्योगिक वित्त की अर्थव्यवस्थाओं की जांच हेतु, या फिर बैंकों की प्रतिभूतियों के सौदों की जांच के लिए। तो जानकी रमन समिति जो है इसका गठन किया गया था किस उद्देश्य से? बैंकों की प्रतिभूतियों के सौदों की जांच के लिए। नेक्स्ट है नायक समिति का संबंध किससे है? कुटीर उद्योग से, लघु उद्योग से, भारी उद्योग से, इनमें से सभी। नायक समिति का संबंध जो है ये किससे है? लघु उद्योग से। लघु उद्योग क्षेत्र की वित्त एवं रुग्णता संबंधी समस्याओं के मूल्यांकन के लिए इसको गठित किया गया था नायक समिति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखी समिति का संबंध किससे था? अप्रत्यक्ष करों के संबंध में समान नियमावली बनाने से, बैंकिंग ढांचे में परिवर्तन से, प्रतिभूति घोटाले से, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। रेखी समिति इसका गठन किया गया था मई 1992 में और इसका संबंध था अप्रत्यक्ष करों के संबंध में समान नियम बनाने से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरसिम्हन समिति ने किस संबंध में अपने सुझाव केंद्र सरकार को दिए थे? नरसिम्हन समिति जो था इसने किस संबंध में अपने सुझाव केंद्र सरकार को दिए थे? उच्च शिक्षा सुधार संबंधी, कर संरचना सुधार संबंधी, बैंकिंग संरचना सुधार संबंधी, या फिर पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन सुधार संबंधी। तो नरसिम्हन समिति जो था इसने केंद्र सरकार को सुझाव दिया था बैंकिंग संरचना सुधार से संबंधित, और इसी के सुधार से जो है आरबीआई का भी गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे था? औद्योगिक रुग्णता, चारा घोटाला, चीनी घोटाला, शेयर घोटाला। ज्ञान प्रकाश समिति जो था इसका संबंध चीनी घोटाले से था। नेक्स्ट है सुंदर राजन समिति का संबंध किससे था? सुंदर राजन समिति पेट्रोलियम, शिक्षा, लघु उद्योग, विद्युत। सुंदर राजन समिति जो था इसका संबंध पेट्रोलियम से था। नेक्स्ट है सरकारिया समिति किस विषय वस्तु से संबंधित थी? अप्रत्यक्ष कर, कर प्रशासक, केंद्र राज्य संबंध, रेलवे किराया भाड़ा। तो अगर आपने पॉलिटी पढ़ा है तो वहाँ पे भी पढ़ा होगा कि केंद्र राज्य से संबंधित था सरकारिया समिति। इसके स्थापना कब मतलब इसको गठित कब किया गया था? 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूतलिंगम समिति किससे संबंधित है? वैट से, मोड वैट से, मैन वैट से, मैट से। तो भूतलिंगम समिति जो है ये संबंधित है वैट से। आपको कमेंट में आंसर देना है वैट का फुल फॉर्म क्या है। वैसे मैं क्वेश्चन जो भी पूछती हूँ आप लोग कमेंट में आंसर देते ही नहीं हो तो आंसर दिया करो, ठीक है। नेक्स्ट है एल.के. झा समिति ने किस कर का सुझाव दिया था? कौन से कर का सुझाव दिया था? वैट का, मॉड वैट का, मैन वैट का, या फिर मैट का। तो एल.के. झा समिति जो था इसने सुझाव दिया था मैन वैट कर का। नेक्स्ट है चेलैया समिति किस क्षेत्र में जांच हेतु गठित की गई थी? प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर दोनों ही, इनमें से कोई भी नहीं। तो चेलैया समिति को प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर इन दोनों के जांच के लिए गठित किया गया था। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है रेखी समिति किस लिए गठित की गई थी? तो रेखी समिति के बारे में हमने ऊपर भी एक क्वेश्चन में पढ़ा था कि रेखी समिति जो था वो अप्रत्यक्ष कर के सुधार के लिए गठित किया गया था।
नेक्स्ट है भंडारी समिति ने किसके संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी? दूर संचार क्षेत्र में निजी इकाइयों के प्रवेश के लिए, रेलवे के क्षेत्रों का पुनर्गठन, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पुनर्संरचना या फिर पेट्रोलियम क्षेत्र में सुधार। तो भंडारी समिति जो था इसने किसके सिफारिश प्रस्तुत की थी किसके संबंध में? तो इसने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पुनर्संरचना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पुनर्संरचना के क्षेत्र में जो है संबंध में अपनी सिफारिश प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित समितियों में से किसके द्वारा वित्तीय समावेशन पर अपनी संतुतियां दी गई है? राकेश मोहन समिति, सिन्हा समिति, रंगराजन समिति, केलकर समिति। यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन आ भी चुका है। वित्तीय समावेशन जो है इसके ऊपर संतुति किस समिति ने दिया था? तो ये था राकेश मोहन समिति। नेक्स्ट है आर.एन. मल्होत्रा कमेटी किससे संबंधित है? आर.एन. मल्होत्रा जो समिति है किससे संबंधित है? बीमार उद्योग क्षेत्र से, कर सुधार से, बीमा क्षेत्र से या फिर बैंकिंग क्षेत्र से। ये भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। तो बीमा क्षेत्र से आर.एन. मल्होत्रा कमेटी जो है ये संबंधित है। नेक्स्ट है आबिद हुसैन समिति किस मंत्रालय के द्वारा गठित किया गया था? आबिद हुसैन समिति जो है ये लघु उद्योगों की समस्याओं का अध्ययन करके उनके विकास हेतु सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। किसके द्वारा, मतलब किस मंत्रालय के द्वारा इसको गठित किया गया था? तो ये था उद्योग मंत्रालय। आबिद हुसैन समिति के को गठित किसने किया था? उद्योग मंत्रालय ने। किस लिए? लघु उद्योगों की समस्याओं का अध्ययन करके उनके विकास के हेतु सुझाव देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आबिद हुसैन समिति गठित की गई थी किस लिए? तो मैंने भी बताया कि उद्योग मंत्रालय के द्वारा गठित की गई थी लघु उद्योगों की समस्याओं के निवारण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नायक समिति की स्थापना का उद्देश्य क्या था? छोटे पैमाने के उद्योगों की साख समस्या की जांच करना, छोटे उद्योगों की रुग्णता से संबंधित पहलुओं की जांच करना, दोनों या इनमें से कोई भी नहीं। तो नायक समिति की स्थापना जो है ये करी गई। इसका जो उद्देश्य था छोटे पैमाने के उद्योगों की साख समस्याओं की जांच करना और उनके रुग्णता से संबंधित पहलुओं की जांच करना। ऑप्शन सी राइट होगा दोनों। नेक्स्ट है चंद्रशेखरन समिति किससे संबंधित है? अंतरिक्ष अभियान से, शेयर से, राजस्व से, शिक्षा से। चंद्रशेखरन समिति जो है शेयर से संबंधित है। नेक्स्ट है रंगराजन समिति की रिपोर्ट का विषय वस्तु क्या था? कपड़ा उद्योग का आधुनिकीकरण, शेयर घोटाले की जांच करना, चीनी घोटाले की जांच करना, भुगतान संतुलन के घाटों को नियंत्रण में रखने के लिए उपाय सुझाना। तो रंगराजन समिति का जो रिपोर्ट था ये किसका विषय वस्तु था? भुगतान संतुलन के घाटों को नियंत्रण में रखने के लिए उपाय देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? कर सुधार समिति जो बना था इसका अध्यक्ष मतलब कौन थे? तो ये राजा चलैया समिति जो था वो कर सुधार से संबंधित था, पढ़ा भी हमने। नेक्स्ट है किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संतुति की थी? कौन समिति था जिसने कृषि जोतों पर कर लगाने की संतुति की थी? भूतलिंगम समिति, वांचू समिति, राज समिति, चलैया समिति। तो कृषि जोतों पर कर लगाने की संतुति की थी राज समिति ने। नेक्स्ट है कर संरचना संबंधी सुधारों के लिए गठित की गई समिति कौन सी थी? तो चलैया समिति कर संरचना के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन बेमेल है? रेखी समिति आयात निर्यात प्रक्रिया सरलीकरण के लिए बनाया गया था। ये बिल्कुल गलत है। हमने रेखी समिति का 2 बार क्वेश्चन पढ़ा कि रेखी समिति जो था वो अप्रत्यक्ष करों के संबंध में समान नियम बनाने के लिए बनाया गया था। तो पहला ही जो ऑप्शन है वो हमारा आंसर होगा क्योंकि ये बेमेल है, ये गलत है। बाकी देखते हैं। नजुन-दंपा समिति रेल किराया भाड़ा से संबंधित है। रंगराजन समिति भुगतान असंतुलन से। गोईपोड़िया समिति बैंकिंग सेवा सुधार से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता के अनुमानों से संबंधित रही है? विजय केलकर समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, एसपी गुप्ता समिति, लकड़ावाला समिति। तो भारत में निर्धनता यानी गरीबी के अनुमानों से संबंधित जो समिति है वो सुरेश तेंदुलकर समिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या के अनुमान के नए मानक निर्धारित करने के लिए भारत सरकार ने एक समिति गठित की थी। इनमें से इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अभी हमने देखा कि निर्धनता को लेकर कौन थे? सुरेश तेंदुलकर समिति जो थी वो गठित की गई थी। ये क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है 1994 में जनसंख्या नीति के लिए किस समिति का गठन किया गया था? स्वामीनाथन समिति, दांतेवाला समिति, गोईपोड़िया समिति या फिर नाडकर्णी समिति। तो 1994 में जनसंख्या नीति के लिए गठित किया गया था स्वामीनाथन समिति का। नेक्स्ट है कौन सी समिति औद्योगिक क्षेत्र के क्रियाकलापों से संबंधित नहीं है?
हजारी समिति, गोस्वामी समिति, वैद्यनाथन समिति, दत्ता समिति। तो वैद्यनाथन समिति जो है ये औद्योगिक क्षेत्र के क्रियाकलापों से संबंधित नहीं है। वैद्यनाथन समिति जो है किससे संबंधित है? सहकारी साख संस्थाओं के क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक रुगनता से संबंधित समिति, तिवारी समिति, गोस्वामी समिति, दोनों या इनमें से कोई भी नहीं। तो औद्योगिक रुगनता से संबंधित ये दोनों ही समिति है, तिवारी समिति भी और गोस्वामी समिति भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित समिति कौन सी है? सोधानी समिति, गोईपोड़िया समिति, वेणुगोपाल समिति, मालेगाम समिति। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित समिति है वेणुगोपाल समिति। नेक्स्ट है अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति, तो ये भी अभी हमने बहुत बार देख लिया ये क्वेश्चन। रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है, अप्रत्यक्ष कर के नियम बनाने से। अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति इसमें से कौन सी नहीं है? एल.के. झा समिति, वांचू समिति, रेखी समिति, इनमें से सभी। तो अप्रत्यक्ष कर से संबंधित रेखी समिति तो है, एल.के. झा भी है, वांचू समिति जो है ये अप्रत्यक्ष कर से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है भारत में गठित पहली सहकारी समिति कौन सी थी? साख समितियाँ, विपणन समितियाँ, कृषि समितियाँ या फिर गृह समितियाँ। तो भारत में गठित पहली सहकारी समिति जो थी वो साख समितियाँ थी। नेक्स्ट है नरसिम्हम रिपोर्ट का संबंध किसके पुनर्गठन से है? ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया भी हुआ है। आयकर, विक्रय कर, बैंकिंग संस्थान, बीमा उद्योग। नरसिम्हम रिपोर्ट का जो संबंध है ये किसके पुनर्गठन से है? बैंकिंग संस्थान के पुनर्गठन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैलैया समिति का संबंध किससे है? तो ये चैलैया समिति भी हमने पढ़ा, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार के लिए इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट है बी.के. चतुर्वेदी कमेटी ने किससे संबंधित कार्य किया है? केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा, परिसीमन अधिनियम की समीक्षा, कर सुधार और राजस्व में वृद्धि के उपाय, तेल क्षेत्र में कीमत सुधार। तो बी.के. चतुर्वेदी कमेटी ने तेल क्षेत्र में कीमत सुधार से संबंधित काम करे हैं। ये आईएएस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है तारापुर समिति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित थी? विशेष आर्थिक क्षेत्र, पूर्ण पूंजी लेखा, समपरिवर्तनीयता, विदेशी मुद्रा बाजार, भारतीय अर्थव्यवस्था पर तेल की कीमतों का प्रभाव। ये भी आईएएस का क्वेश्चन है। तारापुर समिति जो है किससे संबंधित था? पूर्ण पूंजी लेखा, संपरिवर्तनीयता। नेक्स्ट है निम्नलिखित समितियों में किस समिति ने भारत में वित्तीय क्षेत्र सुधार की जांच की और सुझाव दिए? भगवती समिति, आबिद हुसैन समिति, नरसिम्हम समिति, चैलैया समिति। तो वो कौन सा समिति था जिसने भारत में वित्तीय क्षेत्र सुधार की जांच भी की और उससे रिलेटेड सुझाव भी दिए? तो ये नरसिम्हम समिति था। नेक्स्ट है केलकर टास्क फोर्स की सिफारिश का संबंध किससे है? बैंकिंग से, करों से, विदेशी निवेश से, व्यापार से। केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध जो है ये किससे है? करों से है। केलकर समिति ने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर संरचना में सुधार की सिफारिश की थी अपनी रिपोर्ट में, तो ये करों से संबंधित है। नेक्स्ट है राज कमेटी किससे संबंधित थी? तो राज कमेटी का भी हमने देखा था कि ये कृषि से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश किस समिति ने की? चैलैया समिति ने, केलकर समिति ने, सोम समिति ने, रंगराजन समिति ने। तो भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने का जो सिफारिश है ये केलकर समिति ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आईएएस का क्वेश्चन रह चुका है ये। दीपक पारिक कमेटी अन्य चीज़ों के साथ साथ निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य के लिए गठित की गई थी? कुछ अल्पसंख्यक समुदायों की वर्तमान सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए, अवसंरचना के विकास और वित्तीय के लिए उपाय सुझाना, अनुवांशिकता रूपांतरित जीवों के उत्पादन के विषय में एक नीति बनाना, केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा कम करने का उपाय सुझाना। तो दीपक पारिक कमेटी जो था इसको किस उद्देश्य से गठित किया गया था? तो उसमें एक उद्देश्य ये भी है कि अवसंरचना के विकास और वित्तीयन के लिए उपाय सुझाना इनका उद्देश्य था। सो गाइज़ आर्थिक समितियाँ जो चैप्टर था इसमें इतने ही एमसीक्यूज़ थे। सो आई होप आपको वीडियो यूज़फुल लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। इससे रिलेटेड जो भी वीडियोज़ आएंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। और एक बार प्लेलिस्ट आप लोग ज़रूर देख लेना, कमेंट पर मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जा करके भी देख सकते हैं या चैनल से जा करके भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके एंड अगर कोई डाउट रहे तो प्लीज़ पूछ लिया करो, और वीडियो के दौरान अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछती हूँ तो आप उसका आंसर दिया करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।